हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म सत्य प्रेम की कथा का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। शादी के लिए इतना ही उतावला हो रहा है ना, क्या लड़की ढूंढ अपने लिए। अरे इंटरनेट पे इसको फॉलोअर्स नहीं मिलते, लड़की क्या मिलेगी। इसके मुख्य कलाकार हैं कार्तिक आर्यन, कियारा अडवाणी, सिद्धार्थ रंदेरिया, गजराज राव, शिखा टलसानिया, राजपाल यादव, सुप्रिया पाठक और अनुराधा पटेल। अब इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी दिनों से लोग उत्साहित हैं। ये एक हिट पैर रह चुका है, भूल भुलैया, जो कि लास्ट फिल्म थी इस पैर की, साथ में बहुत बड़ी हिट हुई थी। ऑडियंस को केमिस्ट्री भी बहुत पसंद आई थी कार्तिक आर्यन और कियारा अडवाणी की, एंड दैट इज़ वाई दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। बट एक बात बहुत अच्छी की है मेकर्स ने कि उन्होंने उसी तरह की कहानी को दोहराया नहीं है। ना तो ये रोम कॉम स्पेस में है, ना तो ये हॉरर स्पेस में है या हॉरर कॉमेडी स्पेस में है। ये फिल्म जो है प्राइमरीली एक लव स्टोरी है, एंड अ लव स्टोरी विच इज़ मोर इमोशनल इन नेचर देन एंटरटेनिंग। कार्तिक आर्यन ने अपनी इमेज से हट के एक रोल प्ले किया है, एंड कियारा अडवाणी भी बहुत बढ़िया लग रही है। तो क्या खास बात है इस फिल्म की, वो डिस्कस करते हैं। कि करके सबसे पहली बात, आई थिंक सबसे बड़ा जो इसका पॉजिटिव है वो है इसका लीड पेयर। कार्तिक आर्यन और कियारा अडवाणी ने बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। और तेरा नाम क्या है? सत्य प्रेम, ये बना ना हैशटैग सत्य प्रेम की कथा। क्लियरली ये फिल्म इन दोनों के करियर की वन ऑफ द हाईलाइट फिल्म्स रहेगी। कार्तिक आर्यन जो है सत्तू यानी कि सत्य प्रेम का रोल प्ले कर रहे हैं, हु इज़ अ गुड फॉर नथिंग गाय, टिपिकली जिसे कहा जाए दुनिया की नज़रों में एक लूज़र है। लॉ का एग्जाम भी पास नहीं किया है, 3 बार फेल हो चुका है, घर पे बैठा रहता है, घर के काम करता है, उसकी माँ और बहन काम करके घर चलाती है और वो अपने पिताजी के साथ बैठा रहता है और घर के काम करता है। उसे शादी करनी है लेकिन उसे कोई लड़की मिल नहीं रही क्योंकि वो कुछ करता नहीं। उसके मोहल्ले के सारे दोस्त जानकार सबकी शादी हो चुकी है सिवाय उसके। उसे एक सोशल कम्युनिटी फंक्शन में अहमदाबाद में गरबे के दौरान एक लड़की पसंद आती भी है, जो कि कथा का रोल प्ले करती है कियारा अडवाणी। चूंकि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, ये भी समझ जाता है कि वो इसके रेंज के बाहर है। ऑल इन ऑल अगर आप रोल सुने तो लगता है दिस इज समथिंग राइट अप कार्तिक आर्यंस एली, लेकिन इनका जो एंटरटेनिंग या कॉमिक एलिमेंट है सिर्फ फर्स्ट हाफ तक है। सेकेंड हाफ में जब एक घटना होती है तब कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर का असली ठहराव, असली डेप्थ पता चलता है। और सेकेंड हाफ है जब उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, यानी is more an emotional character than someone who's merely entertaining in this film. Like I said, एक lovable loser का जो रोल उन्होंने प्ले किया है और किस तरह से वो जीरो से हीरो बनते हैं इस फिल्म में, वो बहुत बहुत बढ़िया लगा है। एक तरीके से कहा जाए तो वनराज का जो कैरेक्टर था हम दिल दे चुके सनम में, अगर उसे आज के दिन के हिसाब से वापस रिक्रिएट किया गया होता तो वही ये कैरेक्टर है। एंड कार्तिक आर्यन ने बहुत बढ़िया काम किया है। इट ऑल्सो हेल्प्स दैट द ऑडियंस ऑल्सो वॉन्ट्स टू सी सच कैरेक्टर्स फॉर अ चेंज। ये ग्रे शेड्स या डार्क कैरेक्टर्स हर बार नहीं अच्छे लगते। समटाइम यू वांट टू सी पीपल हु यू एस्पायर टू बी और पीपल हु डोंट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड टुडे। उस तरह के लोग जब आप स्क्रीन पे देखते हैं आपको बहुत पसंद आता है। और जो मॉरल वैल्यूज़ इस कैरेक्टर ने डिस्प्ले किए हैं इस फिल्म में, उसी तरह के लोग मिलते नहीं आसानी से, और वो शायद ऑडियंस के दिल को भी छुआ है। और कार्तिक आर्यन जैसे मैंने कहा बहुत ही बढ़िया काम किया है। उन्होंने हॉरर भी किया हुआ है पहले, कॉमेडी भी किया हुआ है, थ्रिलर भी किया हुआ है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कोर जो एक रोल में हो, इस तरह का रोल वो पहली बार कर रहे हैं एंड बहुत ही बखूबी निभाया है। कियारा अडवाणी as someone who's very confident, very bold in her choices in life, और बहुत ही बबली है। किस तरह से वो सहम जाती है जब उनके साथ कुछ होता है और वो वाला हिस्सा किस तरह से वो इनेक्ट करती है, अगेन शोज द काइंड ऑफ रेंज कियारा अडवाणी पोजेसेस और कितना इम्प्रूवमेंट किया है उन्होंने बतौर एक कलाकार के। सो ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इस फिल्म की लीड पेयर की अदाकारी। सेकेंड, आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कास्ट है। गजराज राव ने बहुत बढ़िया काम किया है एज कार्तिक आर्यंस फादर। ही प्लेज द टिपिकल पेट्रियार्कन। बहुत ही लेयर्स हैं उनके कैरेक्टर में। बहुत एक चीज़ अच्छी की है मेकर्स ने कि सबको एक बहुत हैप्पी मॉडर्न फैमिली नहीं दिखाया। जैसी फैमिलीज होती है जो बेटे और बहू के नोक झोंक में बीच में घुसना चाहती है, वो इंटरफेयर करना चाहती है, स्नूप करना चाहती है कि बेटा बहू क्यों साथ में नहीं रह रहे हैं, उसी तरह की फैमिलीज को दर्शा गया है। तो गजराज राव ने भी बहुत रियल कैरेक्टर या रोल प्ले किया है। सिद्धार्थ रांदेरिया एज कियारा अडवाणीज रिग्रेसिव फादर, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया। सिद्धार्थ रांदेरिया जो है गुजराती थिएटर के एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत वरिष्ठ कलाकार हैं और उन्होंने बहुत बहुत बढ़िया काम किया। दिखता है कि क्यों ये फिल्म अच्छी है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कास्ट एज वेल। सुप्रिया पाठक
तिलक और शिखा टलसानिया भी अपने रोल्स में बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो आई थिंक ये दूसरी स्ट्रेंथ है फिल्म की। तीसरी, आई थिंक गाने इस फिल्म के बहुत बहुत बढ़िया हैं। इस तरह के गाने हैं जो आप इमीडिएटली यू डोंट टेक अ लाइकिंग फॉर, बट ऑन रिपीटेड हियरिंग आपको वाकई बहुत अच्छे लगने लगते हैं। दे टेंड टू ग्रो ऑन यू, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको इस फिल्म के गाने भी काफ़ी याद रहेंगे। चौथा, आई थिंक जिस तरह से सेंसिटिव सब्जेक्ट को हैंडल किया गया है, आई थिंक लव स्टोरी के अंदर कंसेंट को जो वीव इन किया गया है और जिस तरह से डेट रेप बहुत ही कैजुअली पास ऑफ कर दिया जाता है, उस चीज़ को जिस तरह से ट्रीट किया गया है, समीर विध्वंस ने जैसे ट्रीट किया है, वो बहुत बहुत बढ़िया है। आई थिंक बहुत ही सेंसिटिवली इन्होंने एक टॉपिक को टच किया है, अ टॉपिक विच इज़ नॉर्मली नॉट अ पार्ट ऑफ मॉडर्न डे लव स्टोरीज या सिनेमा को, और वो उन्होंने इतने अच्छे से हैंडल किया है, वो भी आई थिंक इस फिल्म के फेवर में जाता है, इतने सेंसिटिव टॉपिक को इतने बढ़िया तरीके से हैंडल कर लेना। एंड लास्टली, कई बार ऐसी फिल्म्स टेंड टू बी वेरी प्रीची, बट जैसे ही ये बात खुल के आती है, वो एक घटना जिसकी वजह से सब लोग हिल जाते हैं, आई विल नॉट गिव द स्पॉयलर्स हियर, किस तरह से ये फिल्म क्विकली मूव करती है। जो सेकंड हाफ है बहुत ही फास्ट पेस है, कोई समय नहीं ज़ाया करता पॉइंट पे आने में, एंड आई थिंक दैट ऑल्सो काइंड ऑफ हेल्प्स। बहुत ही अच्छे तरीके से ये दर्शाया गया है, इमोशनल है, एंटरटेनिंग है, लेकिन प्रीची बिल्कुल नहीं है। तो वो एक अच्छी बात है, बिकॉज कई बार जब एक फिल्म बहुत ज़्यादा प्रीची हो जाती है तो भी द मैसेज टेंड्स टू गेट लॉस्ट, बट आई थिंक while it talks about a sensitive topic, it also entertains, is not preachy, and therefore I think it gets its point across very very well. बहुत कम होता है कि within the confines of commercial हिंदी सिनेमा इस तरह का एक सेंसिटिव सब्जेक्ट अपनी ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाता है उसी तरह से जिस तरह से वो स्टार्ट हुआ था। तो बहुत कम ऐसा होता है, एंड full marks here to director Sameer Vidwans, who I think incidentally is one of the biggest strengths of this film. So ये मेरे हिसाब से इस फिल्म के पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव्स में मैं कहूँगा शुरू के फर्स्ट हाफ में गाने बहुत ज़्यादा है, एक आध गाना डेफिनेटली नॉक ऑफ किया जा सकता था, वो लेंथ को बढ़ा देता है फिल्म के। और दूसरी चीज़ जो है, आई थिंक फर्स्ट हाफ ही थोड़ा सा अगर ट्रिम डाउन हुआ होता तो ये परफेक्ट ड्यूरेशन होती फिल्म की, क्योंकि फर्स्ट हाफ जो है हल्का सा लंबा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स अ फिल्म दैट वर्क्स वेल। आई वुड गिव दिस फिल्म रेटिंग ऑफ 7/10 प्योरली बिकॉज विद इन द कमर्शियल हिंदी सिनेमा स्पेस इस तरह के सब्जेक्ट को लेकर फिल्म बनाना और उसे जस्टिस देना बहुत मुश्किल होता है, और मेकर्स ने बहुत बढ़िया काम किया। अगर आपने फिल्म देखी है तो ज़रूर हमें बताइए आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे रिव्यू से सहमत हैं या असहमत है या कोई कमेंट देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर आते रहिए ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के साथ। हम आपको जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।